नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक ऐसे मुद्दे पर आपसे चर्चा करने के लिए मुखातिब हूं। शायद आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, जो लोग सोचने वाले हैं, विचारवान हैं, कौम को समझते हैं, बिना स्वार्थ समझते हैं, शायद उनके समझ में आए। और जो कौम को भाड़ में झोंक करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, शायद उनको बुरा लगे और वो मुझे गालियाँ भी दें। पर मैं फिर बार बार कहता हूं कि मुझे गाली देने का मतलब है अपनी खुद की माँ को गाली देना, मुझे गाली देने का मतलब है खुद की बहन को गाली देना। मैं कट्टर गुजर हूँ। ये देखिए मेरे हाथ पे भी आपको दिख रहा होगा गुजर लिखा हुआ है। सब कहते हैं कि मैं गुजर हूँ, लेकिन मैं ऐसा गुजर नहीं हूँ कि मेरे किसी काम से देश को नुकसान हो, समाज को नुकसान हो, मेरी कौम को की छवि को नुकसान हो। मैं उस काम को नहीं करता। मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, गुजरों का अच्छा नाम पैदा करना चाहता हूँ। मुझे वो गुजर बहुत अच्छे लगते हैं जो अच्छा काम करते हैं, देश में अपना नाम रोशन करते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पैसे वाले बनते हैं। समाज हित बहुत जरूरी है, लेकिन समाज हित के नाम पर राजनीतिक रोटी या अपना स्वार्थ पूरा करना गलत बात है। और अगर समाज हित मेरी देश के हित में आड़े आ रहा हो तो वो अच्छा हित भी बुरा है, वो फिर समाज हित नहीं होना चाहिए। मैं प्योरली गुजर हूँ और गुजर को डूबते हुए नहीं देख सकता। जैसे एक बड़ा भाई, एक बाप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, गुस्से में भी कहता है, प्यार से भी कहता है, उनका बुरा नहीं चाहता। मैं भी गुजर का बुरा नहीं चाहता। अगर मैं गुजरी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं मैं राजपूतनी के पेट से पैदा हुआ हूँ, मैं प्योर गुजरी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ और गुजर की बात करता हूँ और करता रहूँगा। अगर मेरा कोई भाई, मेरी कौम का कोई सदस्य कोई गलत काम करता होगा तो मैं उसे टोकूंगा जरूर, रोकूंगा जरूर। उसको बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन मेरी बात शांति से, ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर अच्छी लगेगी, और अगर आप स्वार्थ से सुनेंगे तो जरूर बुरी लगेगी। साथियों, प्रतिहार, गुजर प्रतिहार का मतलब है रक्षक, पहरेदार। हमारे बुजुर्ग, मेरे खूब अच्छे याद है, अगर गांव में कोई पंचायत होती थी तो हमारे बुजुर्गों को लोग बुलाते थे, दूसरी बिरादरियों के लोग भी अपनी बहन बेटियों के फैसलों में गुजर समाज के लोगों को बुलाते थे। हमारा ऐसा चाल चलन था, हमारा ऐसा चरित्र था। गुजर का मतलब न्याय था। गुजर अन्याय नहीं करता। अपने सगे भाई के खिलाफ भी गुजर छाती तान कर खड़ा हो जाता है कि तू गरीब के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। गुजर किसी दूसरे की बहन बेटी का अपमान नहीं कर सकता। गुजर किसी दूसरे की बहन बेटी का शोषण नहीं कर सकता। अगर शोषण कर रहा है तो उसका डीएनए जरूर खराब है या उसकी ट्रेनिंग खराब है, उसका सोबत खराब है। वो गुजर की सोबत में नहीं रहता। जो गुजर है वो न्याय की बात करता है, अन्याय की बात ना करता और ना अन्याय के लिए काम करता और ना अन्याय को सहन करता। हमारे तो डकैतों का भी, जो गुजर समाज में बागी हुए हैं, जिन्हें डकैत कहा लोगों ने, वो बागी थे, उन बागियों का भी इतिहास रहा कि रात बरात में अगर किसी की बहन बेटी सड़क पर मिल गई तो सुरक्षित उसके घर छोड़ के आए, और अगर अपने गांव की, गुआंढ की, अपने क्षेत्र की, अपने पड़ोस की कोई बेटी मिली और वहां लूट भी कर रहे हो तो सारा सामान उल्टा उसको दे आए और उसका सम्मान करके आए, उसको मिलाई दे के आए। ये गुजर का चरित्र है। आज गुजर का चरित्र ऐसा हो गया कि ग्वालियर में गाड़ी से लड़कियों को उतार कर उस गाड़ी को तोड़ दिया। अरे जिस गाड़ी में बहन बेटी बैठी हो उसकी सुरक्षा करना गुजर का धर्म है, उस गाड़ी को तोड़ना गुजर का धर्म नहीं है। उस गुजर की ट्रेनिंग जरूर कहीं गलत जगह से हुई है जिसने ये गाड़ी तोड़ी। बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन वो गुजर नहीं है। अगर किसी गाड़ी में बहन बेटियां थी और उस गाड़ी को सुरक्षित भीड़ से गुजर बाहर छोड़कर नहीं आए तो उन बच्चों का जरूर चेक करा लो कि वो कहीं से गलत ट्रेनिंग ले रहे हैं, गलत सोबत में बैठ रहे हैं। गुजरों की सोबत में वो नहीं बैठ रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है। यदि ग्वालियर की बात करें, मैं ग्वालियर आंदोलन पर आपको संज्ञान लाना चाहता हूं। ग्वालियर आंदोलन की बात करें तो गुजर आंदोलनकारी कौम है। देश के लिए आंदोलन किया, समाज के लिए आंदोलन किया, सबके लिए गुजर ने आंदोलन किया। अगर ग्वालियर के आंदोलन में शुद्ध रूप से राजनीतिक लिफाफे में कोई दूसरा मसाला ना होता और गुजर ज्ञापन देने जाता तो किसी डीएम, किसी पीएम, किसी सीएम की औकात नहीं है कि गुजर का मेमोरेंडम ना लेते। लेकिन सरकार को पता था, सबको पता था कि लिफाफा जरूर बाहर से गुजर का है, अंदर मसाला किसी और का है।
इसलिए सरकार ने इलावाली करने की कोशिश की होगी। मैं गारंटी के साथ नहीं कहता, ये मेरा अपना विचार है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं यहां कि अगर कलेक्ट्रेट पहुंच ही गए थे और आंसू गैस के गोले चल गए थे तो वो इतिहास भूल गए। 1857 में जब हमें जिंदा हमारे बच्चों को मारा गया, गांव के गांव फूंक दिए गए, तब भी गुजर पीछे नहीं हटा और वो ताजा इतिहास भूल गए राजस्थान का। 70 लोग से ज्यादा मारे गए और गुजर नहीं हटा, पटरी नहीं छोड़ी। तो इन गुजरों ने अगर कलेक्ट्रेट छोड़ी आंसू गैस के गोलों से डर के, तो वो गुजर संस्कार भूल चुके हुए गुजर थे, उनकी ट्रेनिंग कहीं और से हुई थी। अगर गुजर होता और ये जो हमारे गुजर नेता अगुवाई कर रहे थे, अगर ये वही करने पे बैठ जाते, उठते ना, आंसू गैस झेलते, गोलियां झेलते, लट झेलते और बैठे रहते वहीं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि आपकी तरफ उंगली उठा दे। आप क्यों भागे दिल्ली की तरफ? छोड़ आए वहां मरने के लिए अपने भाइयों को, और वो भाई भी भागे और गुजर कौम का नाम खराब कर दिया कि गुजर कलेक्ट्रेट से भागा। गुजर नहीं भागा, पूरे दावे के साथ कहता हूं, गुजर नहीं भागा। उस गुजरों की भीड़ में जो दूसरे लोग ट्रेनिंग शुदा लोग थे, जो गुजर की सोबत खराब कर रहे हैं, वो लोग शुरू में भागे और बाद में उनके पीछे पीछे गुजर भी भाग खड़ा हुआ। लेकिन गुजर का संस्कार नहीं है भागने का। गुजर आंदोलन में मरता है। गुजर जब आंदोलन करता है तो सरकारें डरती हैं कि गुजर गोली खा के भी, 70 लोग मरवा के भी भागता नहीं, पटरी पे बैठ जाता है तो पटरी छोड़ता नहीं। वो तो कलेक्ट्रेट थी, वो जंगल में पटरी नहीं छोड़ता। ये हमारा इतिहास रहा। लेकिन भागा क्यों भागा? क्योंकि बाहर लिफाफा गुजर 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 का था और अंदर एक ऐसी पार्टी की ट्रेनिंग शुदा लोग थे जिस पार्टी का जन्म ही बलि से हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात, गुस्से को ठंडा करके। जिस पार्टी की ट्रेनिंग शुदा लोग थे, बाकी लोग भी थे, उन्हें लारा लगाया गया था। राजकुमार जैसे पार्टी जैसे भले लोग थे, मलूक नागर जैसे भी लोग थे जो बेचारे शिकार हो गए। गुजर की आवाज सुन के लिफाफा गुजर का देख के चले गए। उन्हें अंदर मसाले का पता नहीं था कि ये अस्पा का मसाला है। और अस्पा का जन्म कैसे हुआ? मैं सहारनपुर का गुजर हूं, मुझे पता है कैसे हुआ। मैं पहले भी कहा था कि अस्पा पहले भीम आर्मी थी और भीम आर्मी का जन्म गुजरों की गुंडागर्दी रोकने के लिए उन्होंने किया था। जबकि गुजर गुंडागर्दी करता नहीं, लेकिन चिढ़ थी गुजरों से कि गुजरों के कुर्ते, गुजरों की गाड़ियां, गुजरों की शान शौकत कैसे कम हो, गुजरों का वर्चस्व सहारनपुर में कैसे कम हो, इसके लिए भीम आर्मी का जन्म हुआ था। इत्तेफाकन गुजरों की किस्मत बढ़िया थी कि वो ठाकुरों से टकरा गए। अब जब ठाकुरों से टकराए तो 2 लोगों की बलि देनी पड़ गई। बलि दी, कुछ नहीं बिगड़ा वहां के ठाकुरों का, आज तक नहीं बिगड़ा। सिर्फ गालियां दे रहे हैं मां बहन की, वो भी फेसबुक पर देते रहे। हिम्मत है तो किसी ठाकुर को सामने जाके ये भीम आर्मी के लोग गाली दे के दिखाएं। और वो भी कहीं एक घर ठाकुरों का होगा वहां बोल सकते हैं, एक घर गुजरों का होगा वहां बोल सकते हैं, घर जाटों का होगा वहां बोल सकते हैं। जो प्योर गांव है, जो बराबर का ताकत है, जहां वहां जाकर ठाकुर को गाली दे के दिखाएं। बायला जैसे गांव में खड़े होकर दिखाएं, नहीं हो सकता। हाँ, ट्रेनिंग है गाली देने की। और हर आंदोलन में इन्होंने अपने समाज की बलि दी है। हर आंदोलन में। अभी ताजा उदाहरण है, अब यहां रोड मराठा का ओबीसी है भाई चंद्रशेखर। अगर तुम हमारे 4 भाइयों के यहां गए तो ओबीसी भाइयों के यहां भी जाना चाहिए था, उनसे भी पूछना चाहिए था कि आपके साथ क्या हुआ। वो रोड मराठे भी तो ओबीसी भाई हैं, उनके क्यों नहीं गए? अगर बहुजन की बात करने वाले हो आप, जाना चाहिए था, कतई जाना चाहिए था। अगर आप सच में बहुजन की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। लेकिन आप वहां गए, आप सब आपके लोग गए, आपकी भीम आर्मी ने वहां आए, बहुत सारी सहारनपुर की वहां मोटरसाइकिल पकड़ी गई, बहुत सारे बाहर के लोग पकड़े गए और 2 लोगों की बलि इस छोटे से आंदोलन में हो गई। एक की तो आप कहते हैं रोडों ने मार दिया, दूसरा पुलिस की लाठी से मारा गया। तो ये हर कार्यक्रम में आप बलि क्यों दिलवाते हो भाई? इसलिए कि लोग उकसा जाएं, लोग भड़क जाएं, लोग सड़कों पर आ जाएं, तोड़ फोड़ मचा दें। इसलिए तो मैं गुजर समाज से कहना चाहता हूं कि राजनीति करनी है, अपनी पार्टी बना लो, अपनी पार्टियों में चले जाओ, दूसरी पार्टियों में चले जाओ। इन्हीं के समाज की पार्टी है बसपा साहब। काशीराम साहब को मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई और एक नखून भी किसी का टूटने नहीं दिया। कोई रैली में जाते हुए रोड एक्सीडेंट में मारा गया वो अलग बात है, लेकिन किसी की हत्या नहीं हुई, वो भी तो पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी बनी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उस पार्टी से कुछ सीख लो, या इससे सीखना जो बलि से ही पैदा हुई और बलि देने में जिसका विश्वास है।
हमेशा इसके हर कार्यक्रम में किसी ना किसी की बलि हो जाती है। और चुनावी समय ना होता तो मध्य प्रदेश के गुजरो बलि तुम्हारी भी हो गई थी, पूरी तैयारी थी तुम्हारी बलि देने की। वो तो शिवराज बार बार मामा शिवराज बार बार फोर्स को कहता रहा कि पिट जाना, लेकिन किसी को मारना मत। अगर एक भी आदमी की जान चलेगी, चुनावी साल है, इस देश में बवंडर हो जाएगा और गुजर की बलि झेल नहीं पाएगी इस देश के शासकों से। उसे पता था मामा शिवराज को, इसलिए अपनी फोर्स को दबाता रहा, बलि नहीं हो पाई। साथियों, इस बलि देने वाली पार्टी से बचो, सोचो समझो। और अगर ये बलि देने वाली पार्टी नहीं है तो भी मेरा एक सवाल है, पहले बसपा बनी, सपा बनी, भाजपा बनी, कांग्रेस बनी, तमाम देश में पार्टियां बन ली जो आपसे पहली पीढ़ी के दौर में बनी। उन्होंने जो गड़बड़ की, चलो की, मान लिया, उनमें गए लोग गए, विधायक बने, नेता बने, सेता बने, जो भी बने। लेकिन अब आज के दौर में जो पार्टियां बन रही हैं, हिंदू की बात कर रही हैं, तो उसमें हिंदू जाति के सभी लोग हों तो लगता है कि हिंदुओं की पार्टी है और केवल एक जाति के लोग हैं। सारी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में बात कर रहा हूं जो चुनाव आयोग में है। अगर उसमें सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं तो पार्टी हिंदुओं के नहीं, उस जाति की है, हिंदू के नाम का लिफाफा है। ये बहुजन के नाम पे बात करने वाले मुझे एक बात बताएं कि भीम आर्मी के रजिस्ट्रेशन में कितने परसेंट एससी है, कितने परसेंट मुस्लिम है, कितने परसेंट अल्पसंख्यक हैं, कितने परसेंट ओबीसी हैं। यदि कोई पार्टी सच में बहुजन की बात करना चाहती है, मैं असपा का सदस्य बनूंगा उस दिन, जिस दिन असपा के रजिस्ट्रेशन में जो चुनाव आयोग में जमा होता है उसमें 20% हमारे एससी भाईचारे के लोग हों। 25 कर लो, इतनी आबादी आपकी, 54% हमारे ओबीसी भाई हो, 20-22% हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, हमारे एसटी भाई हो। 100% में मान लिया ब्राह्मणों को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपके रजिस्ट्रेशन में बहुजन समाज के आने वाली जातें, कुम्हार कितने हैं भाई, गडरिया भाई कितने हैं, नाई कितने हैं, धोबी कितने हैं, पासी कितने हैं, वाल्मीकि भाई आपके रजिस्ट्रेशन में कितने हैं? सार्वजनिक करो। और सुनो दुकान चलाने वालों, अब ये दुकानें नहीं चलेंगी, अब इस देश में वो पार्टी चलेगी। इस देश का जागरूक मतदाता समझ गया है, जिस पार्टी में अगर बहुजन का नाम होगा तो बहुजन की सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होगा रजिस्ट्रेशन में। हिंदू नाम पे कोई पार्टी बनेगी तो हिंदुओं की सभी जातियों का उसमें सहभागिता होगी, तब वो पार्टियां चलेंगी। अब लोग समझदार हो गए, अब सूचना के अधिकार में आपकी पार्टियों का सारा लेखा जोखा सड़क पे होगा, समाज के सामने होगा। अगर पार्टियां चलानी है ईमानदारी से तो बदलो राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब नहीं चलेगा कि मुलायम सिंह की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ही चल रहा है और एक ही परिवार का चल रहा है, बहन जी की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही चल रहा है और तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नहीं चल रहे। वो पुरानी बात थी, चल गई। हम उन्हें हाथ जोड़ते हैं, जो चलाया उन्होंने बहुत अच्छा किया, उस समय की मांग थी, उस समय की मांग थी सच में। लेकिन अब समय की मांग है पूरी समाज की हिस्सेदारी। मेरा नारा है, हमारे संगठन का नारा है, भीख नहीं भागीदारी, देश की हरीट में चाहिए हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी, और जो पार्टी इस देश में लोगों को हिस्सेदारी देगी, ईमानदारी के साथ देगी, वो पार्टी चलेगी। और एक बात और कह देता हूँ, आज सुबह मेरे पास मध्य प्रदेश से फोन आया कि साहब ये ब्राह्मणों के कब्जे में है सारा देश, इनका माफिया मनी मीडिया माड़िया पता नहीं क्या क्या बताया। ओ भाई माफ कर यार, अगर ब्राह्मणों के कब्जे में होता तो कबीर साहब होते, कबीर कबीर ना बनते। ब्राह्मणों के कब्जे में होता तो रविदास रविदास ना बनते, संत शिरोमणि बने। ब्राह्मणों के कब्जे में होते तो बुद्ध बुद्ध ना बनते, जैन जैन ना बनते। ब्राह्मणों के कब्जे में होते तो सिखिज्म कभी ना पनपता, गुरु गोविंद सिंह इतने ताकतवर ना बनते, गुरु गोविंद सिंह के पीछे दुनिया ना चलती। अगर ब्राह्मणों के कब्जे में होता तो बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, ब्राह्मणों के कब्जे में होता तो ज्योतिबा फूले ना होते, ब्राह्मणों के कब्जे में होता बीडिया तो संजय खटाना ना होता। और हमारे सहारनपुर में आकर देखो, गर्व है मुझे अपनी कौम के बच्चों पर, अपने छोटे भाइयों पर, कि आज सहारनपुर में अगर मीडिया की बात होती है तो गुजर का नाम आता है, हरिद्वार में अगर मीडिया की बात होती है, लक्सर में अगर मीडिया की बात होती है तो जसवीर भाई का नाम आता है। गुजर को किसने खींचा? जितने जाट पत्रकार हैं उन्हें किसने खींचा? जितने
एससी पत्रकार हैं, उन्हें किसने खींचा? बहुत बढ़िया मेरे एससी भाई हैं, पत्रकार हैं जो बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, खुद के चैनल हैं। नेशनल दस्तक को किसने खींचा? और तमाम चैनल है, किसने पीछे खींचा? इसका मतलब ब्राह्मण किसी को पीछे नहीं खींचता, बस आलसी और बेवकूफ लोगों में आगे बढ़ जाता है, पीछे कतई नहीं खींच सकता किसी को। अगर पीछे खींचने की ताकत होती तो ये सारे लोग जिन्होंने मैंने गिनवाए ये भी पीछे होते। हाँ, ये जरूर मानता हूं कि ये आलकसी लोग हैं, इनका विवेक सही नहीं है, इनका दोस्त और दुश्मन का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पीछे रहे और ब्राह्मण आगे चला गया, बेशक आगे चला गया, लेकिन उसने आगे जाने के लिए आलकस छोड़ा, मेहनत की। और मैं खास तौर से गुजरों से हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूँ कि आप अपनी शादी में, अपने मंडे में, अपने मरने में, अपने जीने में भोकाली नेता, भोकाल पूर्वांचल का शब्द है और भोकाली कहते हैं जो 10 गाड़ियां लेकर आते हैं, पीछे राइफलधारी बिठा के लाते हैं, इन्हें बुलाने से फरेज करें। और जो नेता आपके घर आए उससे क्या, अकेला अपनी गाड़ी में अपना एक आधा गन रख और भोकाल से यहाँ आइए, और जो नेता भोकाल दिखाए उसको अपने घर बुलाना बंद करो, उसको वोट देना बंद करो। ये जो दूसरी बिरादरियों को आप वोट देने की बात कर रहे हैं ना, बंद करो। नहीं, इन भोकाली गुजरों को वोट देनी बंद करो, ये तुम्हारे बच्चों को तबाह कर देंगे। और भोकाली नेता हो, तुम्हें भी कह रहा हूं, तुम्हारा भोकाल देख के तुम्हारा युवा भोकाल की तरफ चल पड़ा। और एक कहावत है ना, जिस घर का कोई लीडर नहीं उसका बेड़ा गर्क, और जिसमें सब लीडर हो जाए उसका महाबेड़ा गर्क। तो तुम थोड़े से दिन तो भोकाल दिखा लोगे, लेकिन तुम्हारी रीस करके पीछे पीछे जो तुम्हारे छोटे भाई आ रहे हैं ना, ये इतने नेता गुजरों में भोकाली हो जाएंगे कि तुम्हारे भोकाल के कोई मायने नहीं रहने के। इसलिए सुधर जाओ और काम करो, काम समाज का काम करो। और गुजर समाज से मैं अपील करता हूं कि नेतागिरी के बजाय अपने बच्चों को आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर। और दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि इस देश की, प्रदेश की सरकार, दुनिया की सरकारें उद्योगपति और व्यापारियों के बाहर चंदे के लिए बैठती हैं, साहब कुछ दे दो साहब। मोदी बनाने का प्रयास ना करो अपने बच्चों को, अडानी बनाने का प्रयास करो, अंबानी बनाने का प्रयास अपने बच्चों को करो, तो अच्छा रहेगा, भला रहेगा, देश में आगे बढ़ोगे। और रही बात, फिर आता हूँ मैं इस आंदोलन पे, अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। आंदोलन हुआ, करना चाहिए अपने हकों के लिए, लेकिन खुद करो अपने पैरों पर खड़े होकर। इन बलि देवा लोगों से बचो, ये आप अपनी बलि देते हैं, तुम्हारी भी बलि देकर मान देंगे। और गुजर की बलि इस देश में अगर हुई तो बड़ा भयंकर मामला हो जाएगा। आग लिए बैठा कश्मीर तक का गुजर, तो उसे फर्जी में आग मत दो और इनकी आर्थिक मदद करो। आप अगर गुजर हैं तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, चाहे 1 रुपया भेजो, चाहे 10 रुपये भेजो, वहां हम प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के गुजरों के संपर्क में हैं हम वहां 3 लोगों का खाता खुलवाएंगे और उनके अकाउंट में हर गुजर पैसे भेजेगा। सबसे पहले मैं भेजूंगा 11,000 रुपया, इतनी मेरी औकात है, इससे ज्यादा मैं दान नहीं कर सकता। मैं 11,000 रुपये भेजूंगा ताकि मेरे वो भाई, उनकी लड़ाई लड़ी जा सके और जो उनकी मोटरसाइकिलों का नुकसान हुआ उन्हें नई मोटरसाइकिल निकाल के दी जा सके। तब तो लगेगा कि आप गुजर की बात कर रहे हैं, वरना फर्जीवाड़े में इन स्वार्थी नेताओं से बचो आप। और हम कल या 1-2 दिन में आपको खाता संख्या देंगे और उस खाते की पहरेदारी भी करेंगे, और उससे जिनकी मोटरसाइकिल टूटी है, जिनकी कार टूटी है, वो ठीक कराई जाएंगी। और उस पैसे से उन बच्चों का केस लड़ा जाएगा जो हमारे भाई भागे भागे फिर रहे हैं। उनकी अरेस्ट होने से पहले उनके प्रयास किया जाएगा कि उन्हें गिरफ्तारी पर उनकी स्टे लाया जाए। पूरा प्रयास रहेगा। इस काम को मैं 1-2 दिन में ही करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जैसे अच्छे लोगों का सहयोग अगर उसमें होगा तो हम काम कर पाएंगे। और अगर आपको किसी पे यकीन नहीं है और आप पैसे वाले हैं तो उन बच्चों में से 4 को चुन लीजिए और उनका केस लड़िए। एक बच्चे की मोटरसाइकिल ठीक कराइए। गुजर 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 चिल्लाने से नहीं होता, लिफाफा भी गुजरों का हो, मसाला भी गुजरों का हो। और अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, पल्ला पसार के भीख मांगता हूं चंद्रशेखर रावण तुझसे कि मेरी कौम को बख्श दे भाई। 1857 में ये कौम टूटी थी, वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आज तक समझे नहीं हटा, उसका दंड हम आज तक झेल रहे हैं। मेरे भाई, इस कौम को अपनी स्वार्थ की आग में मत धकेल। चंद्रशेखर रावण, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, इस कौम को इसके हाल पर छोड़ दे, कर ले राजनीति। वहां जाट भाइयों के मंच पर गया था, वो ठीक ठाक लोग हैं, तैयार लोग हैं, उनके साथ तुम्हारी राजनीति चल जाएगी, बहुत सारे लोगों में चल जाएगी। पहले अपनी कौम को तैयार कर ले। तुम्हें कितनी वोट मिलती है पूरे देश में, उठा के देख ले अपनी वोटर लिस्ट। तो इन गुजरों को के कंधे पर रख के गोली मत चला कि पीछे से गोली, तू तो इनकी आड़ में रहेगा और सरकार की गोली ये खाएं, ऐसा ना कर मेरे भाई। मैं पुनः तुझसे हाथ जोड़ता हूं, भीख मांगता हूं कि मेरी गुजर कौम को बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे।